नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, ज़कात आंदोलन कब हुआ था? आप क्वेश्चन ए 1939 में, बी 1938 में, सी 1934 में और डी 1935 में। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1938 में। ज़कात आंदोलन है वो कब हुआ था? 1938 में हुआ था। इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1938 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवाद जुड़ा हुआ है? आप क्वेश्चन ए रावण हत्या, बी पुंगी, सी बबक और डी सहनाई। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रावण हत्या। बाबूजी की कथा के साथ जो लोकवाद यंत्र जुड़ा है वो कौन सा है? तो वो है रावण हत्या बजाया जाता है बाबूजी की कथा के साथ। ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? आप क्वेश्चन ए हीरालाल पटेल और तेज सिंह, बी पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण, सी नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, डी साधु सीताराम दास और विजय सिंह। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल ने 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के प्रतिनिधियों ने क्या, इन्होंने मतलब नानाजी पटेल और ठाकरे ने उदयपुर के महाराणा से क्या की थी? भेंट की थी। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम भड़क शैल चित्र पूरा स्थल स्थित है? आप क्वेश्चन ए जयपुर, बी बूंदी, सी जोधपुर और डी अलवर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोधपुर। भीम भड़क शैल चित्र है पूरा स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया? आप क्वेश्चन ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी अलवर और डी जयपुर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर। जयपुर राज्य ने जो 1844 में कन्या भ्रूण हत्या है वध को क्या किया था? गैर कानूनी घोषित किया था। ये आपको याद रखना है, जयपुर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मांडोर से मेड़ता बदली? आपका ऑप्शन ए कुकुक, बी सितुल और निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मांडोर से मेड़ता बदली? आपका क्वेश्चन ए ककुक, बी सिलुक, सी नागभट्ट प्रथम और डी रजिल। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने क्या अपनी राजधानी क्या की थी? मेड़ता से मेड़ता बदली थी। किसने बदली थी? नागभट्ट प्रथम ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भील नृत्य गौरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला पात्र है? आपको क्वेश्चन बोजाई, बी जामटिया, सी नट और डी राया। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जामटिया। जामटिया क्या है? भील नृत्य गौरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला क्या है? एक पात्र है। क्या है? जामटिया। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है? आपका क्वेश्चन ए नंदसा युग शिलालेख से, बी कणसवा के शिवालय के शिलालेख से, सी नासिक अभिलेख से और डी जूनागढ़ अभिलेख से। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कणसवा के शिवालय के शिलालेख से राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति है वो क्या होती है? स्पष्ट होती है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौली के गढ़ेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है? आपको क्वेश्चन बाल रूप, बी नटराज, सी पशुपति और डी अर्ध नारीश्वर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नटराज। बड़ौली के गढ़ेश्वर मंदिर में जो शिव की मूर्ति है वो किस स्वरूप में उत्कीर्ण है? तो नटराज के रूप में स्थित है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? आपको क्वेश्चन ए दिल्ली, बी सांबर, सी जालोर और डी मांडोर। तो इसके अंदर अब आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांबर। अजमेर की स्थापना से पूर्व जो चौहानों की राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी सांबर थी। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारों की
26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है? आपका ऑप्शन ए मांडोर, बी उज्जैन, सी कनौज और डी ग्वालियर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मांडोर। प्रत्यारों की 26 शाखाओं में से जो प्राचीन शाखा है वो कौन सी है? मांडोर है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यारों की कुल शाखा कितनी है, तो कितनी है? 26 शाखाएं। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहाड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? आपका क्वेश्चन है रतन चंद्र अग्रवाल, बी एच डी सांकलिया, सी वी एन मिश्र और डी अक्षय कृति व्यास। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्षय कृति व्यास। जो अहाड़ के में उत्खनन पर कार्य जो सर्वप्रथम 1953 में किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो थे अक्षय कृति व्यास के नेतृत्व में अहाड़ के उत्खनन का कार्य किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? आपका क्वेश्चन है राठौड़ वंश, बी सोनग्रा चौहान वंश, सी कछवाहा वंश और डी गोहिल वंश। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनग्रा चौहान वंश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? आपका क्वेश्चन है 52.2%, बी 77% और 79.2% और डी 68.3%। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 79.2% है। वो जनगणना है 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता की दर है, कितनी है? 79.2%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? आपका क्वेश्चन है 1965-66, बी 1977-78, सी 1985-86 और डी 1990 और 91। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1977-78। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम है वो किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो वो वर्ष कौन सा था? 1977 से 78 के बीच से प्रारंभ किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो आपका ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी टोंक और डी सवाई माधोपुर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाई माधोपुर। बनास नदी है, चंबल नदी है और सीप नदी है, ये तीनों नदियां क्या है, किस जिले के अंदर राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो सवाई माधोपुर, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ कांड कब और किस रियासत में हुआ था? आपका क्वेश्चन है बीकानेर 1946, बी चूरू 1945, सी सीकर 1947 और डी गंगानगर 1945। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीकानेर 1946 को कांगड़ कांड हुआ था। कौन सी रियासत में? बीकानेर रियासत में। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयो किसान आंदोलन कब हुआ था? आपको क्वेश्चन है 1932, बी 1923, सी 1934 और डी 1938। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1932। मेयो किसान आंदोलन है वो कब हुआ था? 1932 के अंदर हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? आपका क्वेश्चन है बेंगू किसान आंदोलन, बी बूंदी किसान आंदोलन, सी डाबी किसान आंदोलन और डी गोविंदपुरा हत्याकांड। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी क्या है? शहीद हुए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत पंथ की स्थापना कब हुई थी? आपका क्वेश्चन है 1911, बी 1912, सी 1908 और डी 1913। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1911 के अंदर। भगत पंथ की जो स्थापना है वो 1911 के अंदर हुई थी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एके आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका क्वेश्चन है 1921, बी 1923, सी 1925 और डी 1938। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 के अंदर। एके आंदोलन है वो कब हुआ था? 1921 के अंदर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है 1931, बी 1933, सी 1934 और डी 1935। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1931 के अंदर जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2031-32 तक अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से कितने मेगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है 25,600 मेगावाट, बी 29,600 मेगावाट, सी 30,600 मेगावाट और डी 33,600 मेगावाट। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33,600 मेगावाट। राजस्थान सरकार द्वारा 2031 और 32 तक अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 33,600 मेगावाट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में कितने किलोमीटर लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? आपका ऑप्शन ए है 50,000 किलोमीटर, बी 53,000 किलोमीटर, सी 55,000 किलोमीटर और डी 60,000 किलोमीटर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 53,000 किलोमीटर है वो राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में क्या है, इतनी किलोमीटर की लंबाई सड़क नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार प्रत्येक ग्राम में कितने मेगावाट क्षमता तक विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो आपका ऑप्शन ए है 2 मेगावाट, बी 3 मेगावाट, सी 4 मेगावाट और डी 5 मेगावाट। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 मेगावाट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में जसवंत थड्डा का निर्माता कौन था? आपका ऑप्शन ए महाराजा बख्त सिंह है, बी महाराजा जगत सिंह है, सी महाराजा उमेश सिंह है और डी महाराजा सरदार सिंह है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह के ने जोधपुर में जसवंत थड्डा का निर्माता कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? आपको ऑप्शन ए उदयपुर, बी नाथद्वारा, सी चित्तौड़गढ़ और डी बाड़मेर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाथद्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? आपको ऑप्शन ए पोमचा, बी लकड़ी का मंदिर, सी जस्ते से बना पानी का पात्र और डी जरी साड़ी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस्ते से बना पानी का पात्र। जो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है वो क्या है? वो है जस्ते से बना पानी का पात्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की मूर्ति को जागती जोत कहा जाता है? आपको ऑप्शन ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी रामदेव जी और डी पाबू जी। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता का संबंध कोल्लूमंड स्थल से है? आपको ऑप्शन ए इलोजी, बी वीर बापसी, सी रूपनाथ जी और जरडा जी, ये एक या दोनों, और डी बूरिया बाबा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूपनाथ जी या जरडा जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? आपको ऑप्शन ए मीनाकारी, बी बंदेज, सी उस्तकला और डी ब्लू पोट्री। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीनाकारी। राजस्थान की जो कुदरत सिंह है वो किस हस्तशिल्प से संबंध है? तो उनका किससे संबंध है? मीनाकारी हस्तशिल्प से संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? आपको ऑप्शन ए फट चित्रण, बी भित्ति चित्रण, सी कागज पर चित्रण और डी काष्ठ चित्रण। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फट चित्रण है। जो भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी है वो किस लोक चित्रण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए फट चित्रण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? आपको सुनिए बाड़मेर, बी जोधपुर, सी कोटा और डी जैसलमेर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाड़मेर है वो राजस्थान में जिला, कौन सा जिला? बाड़मेर जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? आपको सुनिए पिल्ला, बी कटकी, सी फटिया और डी कुंवर जोड़। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा पिल्ला। राजस्थान में जो स्त्री परिधान पोमचा है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे पिल्ला कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? आपका ऑप्शन ए राणा रतन सिंह, बी राणा विक्रमादित्य, सी राणा राज सिंह और डी राणा उदय सिंह। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राणा रतन सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेहमद आभूषण पहना जाता है। आपको उसने सिर पर, बी कमर पर, सी भुजा पर और डी पैरों पर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिर पर। मेहमद आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यादान देथा का संबंध है। आपको उसने लोक कला से, बी लोक नृत्य से, सी लोक संगीत से और डी लोक साहित्य से। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक साहित्य से। विद्यादान देथा का जो संबंध है वो किस से है, तो वो लोक साहित्य से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। आपका क्वेश्चन ए राठौड़, बी सिसोदिया, सी चौहान और डी प्रतिहार। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौहान। बिजोलिया अभिलेख है वो किस वंश का इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, तो वो है चौहान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए राव मालदेव, बी राव चंद्रसेन, सी मोटा राजा उदय सिंह और डी अमर सिंह राठौड़। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देबारी समझौते में शामिल मेवाड़ के शासक थे। आपका ऑप्शन ए अमर सिंह प्रथम, बी अमर सिंह द्वितीय, सी जगत सिंह प्रथम और डी जगत सिंह द्वितीय। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमर सिंह द्वितीय देबारी समझौते में शामिल मेवाड़ के शासक थे। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।